तुम जो चाहो वो करो और हमसे ना हो भूल भी। तुम चाहो तो किसी को जिस्म तक दे दो और हम ना दे सके एक फूल भी। राजनीति कुछ ऐसे ही अंदाज में चलती है। अंदाज में इसलिए कह रहा हूं कि जो नेता अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि दूसरे की गाड़ी में मत बैठो, दूसरे की पोस्ट मत करो, किसी पे कमेंट मत करो, वही नेता रात भर में पार्टी बदल लेते हैं, अपने विरोधी से जा मिलते हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ता किसी दूसरे की गाड़ी में बैठ जाए तो वो कार्यकर्ता नहीं रहता। कल मैंने कहा था कि बहरोड में एक नारा लग रहा है। जिस तरह से 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले एक नारा लगा था कि अब की बार मोदी सरकार, उसी तरह से बहरोड की जनता में और जिले भर में इस बात की चर्चाएं हैं कि एक नारा लग रहा है, अब की बार 100 करोड़ पार। 100 करोड़ भी बताएंगे कि आखिर ये 100 करोड़ का मसला क्या है। इससे पहले हम बता दें कि जिस तरह की राजनीति परिदृश्य बहरोड में चल रहा है, जिस तरह से बहरोड में राजनीतिक उठापटक चल रही है, दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लोग जिस तरह से बेरोजगार थे अचानक से उनको काम मिल गया है, युवा जो नेताओं के आगे पीछे चक्कर काट रहे थे, नेता अब उनको गले लगाकर साइड में बिठा रहे हैं। 4.5 साल बाद में कुछ बदला है तो यही बदला है कि कार्यकर्ताओं की पूछ होने लगी है और नेता अपने आप को अपने कार्यकर्ताओं के सामने छोटा महसूस करवाने लगे हैं। अब हम बात करते हैं बहरोड में 100 करोड़ का क्या नारा है। 100 करोड़ का नारा बड़ा गंभीर है। अगर बहरोड की राजनीति पर नजर डालें, वहां जितने भी नेता हैं सबने अलग अलग नामों से यात्राएं शुरू की हैं। चौपाल चौपाल खेल रहे हैं, गांव गांव खेल रहे हैं, यात्रा यात्रा खेल रहे हैं, स्वागत स्वागत खेल रहे हैं। पता नहीं कितने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहरोड में 2 दिन तक रहा और 2 दिन में मैंने जो पता किया, बड़े चौंकाने वाली चीजें सामने आई। लगभग बहरोड के 1000 युवाओं को होटल में खाना खिलाया जा रहा है। 500 के आसपास गाड़ियां, जिसमें सभी नेताओं के नाम आते हैं, कोई एक भी अछूता नहीं है। किसी की 10 गाड़ियां हैं तो किसी के हिस्से में 100 गाड़ियों का काफिला आ रहा है। अगर इस तरीके से आकलन करें तो लगभग यह खर्चा पर डे का बहरोड में 20 से 25 लाख हो चुका है, जो पिछले 4 महीने से बदस्तूर जारी है। और हर दिन, हर आने वाला दिन नए स्कोप पैदा कर रहा है लोगों के लिए। कोई भी बहरोड में बेरोजगार नजर नहीं आ रहा। कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई निर्दलीय का समर्थक है। और बीजेपी और कांग्रेस में भी जितने भी नेता हैं, इनके अलग अलग समर्थक हैं, जिनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पेमेंट मिल रही है। एक व्यक्ति ने बताया कि बहरोड में गाड़ियों के नाम पर लगभग 2000 रुपए गाड़ी वाला लेता है और 1000 रुपए का तकरीबन उसको डीजल और पेट्रोल का भाड़ा दिया जाता है। साथ ही गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को 300 रुपए से 500 रुपए खाने और पीने के दिए जाते हैं। पीने से आप समझ रहे होंगे मैं किस पीने की बात कर रहा हूं। अगर एक बात और बताएं तो आजकल बहरोड में सूखे नशे की भी चर्चाएं होने लगी हैं। सूखा नशा समझे तो आप चरस, गांजा और अफीम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहरोड के नेता कहने लगे हैं कि बहरोड में ऐसे ऐसे नशे आने लगे हैं जिनसे छुटकारा पाना शायद ही किसी व्यक्ति का या किसी युवा के बस की बात रहेगी। लोगों को रोजगार मिल गया और जो लोग रोजगार पे थे वो बेरोजगार हो गए। ये बहरोड के हालात हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये बहरोड के अब से 4.5 साल पहले तक के जो कार्यकाल थे, उसमें नेताओं की भाषणबाजी देखिए आप। लोग कह रहे थे कि रोजगार के नाम पे बहरोड में कुछ नहीं है, लेकिन अब ये बातें दब इसलिए गई क्योंकि नेताओं को कार्यकर्ता चाहिए और कार्यकर्ताओं को खाने और पीने का सामान चाहिए। वो कार्यकर्ता जो बेरोजगार घूम रहे थे, सब कुछ मिल रहा है उनको, ऐश और आराम की जिंदगी मिल रही है। बहरोड के होटल में खाना खाएं तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए गुड़गांवा जाने की भी व्यवस्थाएं हैं। जिसका जैसा मन कर रहा है, जिसकी जैसी व्यवस्थाएं हैं, हर आदमी अपने रोजगार में लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो रोजगार पे लगे थे वो बेरोजगार कैसे हो गए।
लोगों का आरोप था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है 4.5-5 साल के दौरान, अधिकारियों ने बिना पैसे कोई काम नहीं किया। ये मैं नहीं, ये लोग कह रहे थे। अब लोग कौन थे? हो सकता है कि वो विपक्ष के लोग हों। उन्होंने कहा, लोगों ने माना भी। अगर वो लोग इस तरीके का काम कर रहे थे तो जो अधिकारी और कर्मचारी वहां लगे हुए थे डिपार्टमेंट में, सब ने लोगों को लूटने का काम किया होगा, और वो भी एक तरीके से काम था। अगर वो काम था तो चूंकि चुनाव है तो ये वो लोग जिनको ये काम मिला हुआ था, जाहिर सी बात है कि वो बेरोजगार हुए होंगे। अब बहरोड की जो राजनीति है इस स्तर पर पहुंच गई है कि लगभग लोग आकलन करने लगे हैं बहरोड में चौपाल चौपाल पर, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, कि ये कई नेताओं के बारे में तो ये परसेप्शन चला हुआ है कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। हम चर्चाएं नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता कि उनके पास पैसा आ कहां से रहा है, लेकिन इतना तो दिखाई देता है कि पैसा लुटाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि पानी की तरह, मैं कहता हूं कि हवा की तरह, हवा के झोंके की तरह हर शाम, हर गुजरती हुई शाम गुलजार की जा रही है बहरोड के युवाओं की। लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से कह देता हूं, लोग कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि लोगों के कपड़े उतार लिए गए। अब वही लोग बैठ के चर्चा करने लगे हैं कि जिस तरह से पैसा पानी की तरह बह रहा है, हवा के झोंके की तरह पैसा उड़ाया जा रहा है, उससे लगता है कि ये नेता आने वाले समय में चुनाव के बाद में इसी जनता की चमड़ी के जूते पहनेंगे। और पहने क्यों ना, राजनीति आजकल इन्वेस्टमेंट ही तो है एक तरीके से। नेता इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निकालेंगे कहां से? इसी जनता से निकाला जाएगा। जनता बखूबी समझ रही है। जो चौपाल जो पैसे में खरीदे जा रहे हैं लोग, जो पैसे में एक दूसरे से तोड़े जा रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों के जहन में एक बात तो आती है, एक बात तो सरेआम लोग कहने लगे हैं कि या तो जनता नेताओं का बैंड बजाएगी या फिर नेता जनता को उल्लू समझ के बैठे हैं। कोई ना कोई तो धोखा खाएगा, चाहे तो नेता धोखा खाए या फिर जनता धोखा खाए, लेकिन जनता समझदार है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब जनता को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो जनता खामोश रहकर जवाब देती है। ये खामोशी क्या बोलती है, ये खामोशी कब गूंज में तब्दील होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब की बार बहरोड में बहुत कुछ बदलेगा। बहरोड में इसलिए भी बदलेगा, लोग इसलिए भी बेरोजगार नहीं हैं क्योंकि रोजगार के नाम पर एक नेता अगर किसी कार्यकर्ता को भगा रहा है तो उसका स्कोप खुला हुआ है दूसरे नेता के पास, तुरंत भर्ती खोल रखी है नेताओं ने कि वहां सम्मान नहीं मिल रहा, वहां अगर तुम्हें पीने का सामान नहीं मिल रहा, गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहा, ऐश और आराम नहीं मिल रहा, तो आप मेरे पास आइए, मैं रोजगार देता हूं आपको। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये चुनाव तक चलेगा। जनता समझेगी भी, जनता समझाएगी भी, लेकिन जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से बहरोड को लोग शक की निगाहों से देखने लगे हैं, बहरोड के युवाओं की तरफ शक की निगाहों से देखने लगे हैं, वह बहरोड की जनता खामोश तो मुश्किल ही रहेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। कल के लिए बता देता हूं कि जिन नेताओं के पिछली बार टिकट कटे थे, जिले भर से चर्चाएं हुई थी उनकी, टिकट कटने से जिस पार्टी के पास 9 सीटें थी वो 2 पर आकर सिमट गई थी। लगता है कि उन्हीं पुराने नेताओं के दिन अब फिरने वाले हैं। पार्टी का सर्वे कहें या फिर आम जनता की जुबानी कहें, उन नेताओं का नाम अब लोगों की जबान पे फिर से चढ़ने लगा है। क्या वो पार्टी, क्या बीजेपी पार्टी अब की बार फिर से उन्हीं पुराने नेताओं पर भरोसा जताएगी? क्योंकि इस बार जो मुकाबला है पहले की तरह एक तरफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से टिकटों का वितरण होगा, जिस तरह से पिछली बार हार नहीं पचा पाई बीजेपी, उसको देखकर लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी पुराने नेताओं का, जिनको टिकट कटा था, बड़े बड़े मार्जिन से जीते थे, उनको शायद दोबारा से मौका दे। सभी विधानसभाओं पर कल हम चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।